प्रेम शुक्ला जी, शायद उनसे उन तक आवाज नहीं पहुंची। यही सवाल सीधा आपके पास सुरेंद्र जी लिए चलती हूं। अंजना जी, देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था। कहते हैं, मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जा रही है, ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था, आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे लग रहा है आप इसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहां से वहां पहुंचाते हैं, जैसे होता है ना कागज यहां से उठा के वहां रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान यहां से वहां, क्योंकि देखिए जब कतर में भी बातचीत हो रही थी, माफ कीजिएगा ओमान में, तब भी अमेरिकी और इजरानी आमने सामने नहीं बैठे थे। ओमान के अधिकारियों से बात करते थे और जो कहते थे वो ओमान के लोग वहां पहुंचाते थे अमेरिका को। तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहां से वहां ले जाते हैं। अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी, और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते। तो ये मैंने एक अपना आपको मुद्दा रख दिया। दूसरा मुद्दा आपके सामने है कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? दूसरी बात, आज आप ही के जैसे सूत्रों से खबर आई है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास सूत्र आते हैं पूरे दिन में, आज एक सूत्र और चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस दी जाएगी। तो आप बताइए, महंगाई का बम फूटेगा? शुक्ला जी दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो बातचीत बीच में मीडिएट कर रहे हैं, और भारत क्यों नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि कोविड से जो तैयारी की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या आप कम गैस देंगे? जवाब दीजिए शुक्ला जी। नहीं, कांग्रेस की मंशा तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस के युवराज की हसरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की हसरतें तो यही है, वो चाहता है कि भारत की जगह जो है पाकिस्तान जो है विश्व व्यवस्था में बेहतर स्थान पा जाए। ये उनकी बहुत दिनों की विचारों की मंशा है, लेकिन ये पूरी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात जहां तक है, ये कहां से खबर आ जाती है कि 10 किलो का टिकट, ये अफवाहें फैलाओ। कांग्रेस की अफवाहों की मिल जो है वो लगातार चल रही है कि किसी तरह इस देश में अराजकता फैला दे ताकि पाकिस्तान को फिर फायदा हो जाए। चीन के चंदे पर पलने वालों को ये लगातार, इनकी यही जो है, इनके मन में यही मंशा रहती है कि किसी तरह देश में अराजकता फैल जाए, किसी तरह देश में अफवाहें फैला दी जाए, किसी तरह से लोग नाराज हो जाएं, किसी तरह से लोग सड़कों पर उतर जाएं, किसी तरह से लोग असंतुष्ट हो जाएं। साहब, ये इस तरह से युद्ध के समय में भी जिस तरह की हरकतें कांग्रेस लंबे अरसे से करती आ रही है, ये ठीक नहीं है। ये एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल होने का तो कहीं से भी कोई संकेत नहीं है। इस तरह के संकेतों को देकर कांग्रेस खुद को जो है वो कब्र की तरफ भेजने का काम कर रही है, लगातार गर्त में गिरते जाने के बावजूद भी। देखिए, बहुत बड़ी खबर है आज की, तैयार नहीं है। अगर एग्जिट प्लान डोनाल्ड ट्रंप खोज रहे हैं, बड़ी खबर है, उस पर मुझे जानना है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। सुरेंद्र जी, छोटा सा प्लीज, छोटा सा काउंटर अटैक।
हाँ, मैं बहुत छोटा सा जवाब, मैं प्रेम शुक्ला जी को, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देने वाला। कांग्रेस ने जो किया है और कांग्रेस कितनी देशभक्त है पूरी जनता जानती है। एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने तो उंगली तक नहीं कटाई है आजादी के आंदोलन में। खैर, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आज की डेट में युद्ध से शांति की ओर हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं अंजना जी कि रोज हमें 2 LPG के जहाज चाहिए, रोज 2 चाहिए, एक PNG का जहाज चाहिए और एक LNG का जहाज चाहिए। और पिछले 23 दिनों में आज तक हमारे पास कुल 4 जहाज आए हैं LPG के। ये पोजीशन है और ये खतरनाक पोजीशन है हमारे देश के लिए। ठीक, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, अशोक जी का एक छोटा सा कमेंट हो गया। अशोक जी जल्दी से आपका कमेंट, आप हाथ उठा रहे थे उनकी बात पर जवाब देने के लिए। जी, मैं देखिए कमेंट इसलिए उठा, जी देखिए, भारत सभी देशों से बात कर रहा है। ऐसा बात नहीं है जो भारत शांत बैठा है या भारत कुछ नहीं कह रहा है या भारत चुप है। भारत की भूमिका मेरे विचार से बहुत बड़ी है। हमने सभी, हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वहां के सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। अपने यहाँ पर जो भी है, चाहे वो तेल को लाने के लिए, हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, सभी से बातचीत चल रही है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का है, मैं तो समझता हूं जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ केवल चापलूसी करके उसके साथ जमा हुआ है, उसको उसने क्रिप्टो कुछ दे दिया है, कुछ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बताया हमारे पास है, मेरे विचार से कुछ नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन गया है। देखिए, भारत ऐसी चापलूसी में नहीं पड़ता है। हम बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। और हम जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के उसमें उन्होंने काम किया, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान तो ये कहेगा जो आपको नोबेल प्राइज मिल जाए तो वो उसका नाम सही हो जाता, बिल्कुल नाम ले लेंगे। ये इसी पर अब वापस बड़ी खबर पर आते हैं सर, क्योंकि देश के अंदर तो ये सब जो सवाल है उनके बीच आज बड़ी खबर यही है ना कि भाई क्या वाकई ईरान रुकेगा, क्योंकि ईरान रुकेगा। जल्दी से मेजर दयाल, अब मैं इस पर आती हूँ, इंटरनेशनल सिनेरियो पर। क्या वाकई ईरान को आज मेज पर नहीं आना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? और ये जो बार बार ये हम अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, तो ये फूल तो बरसा नहीं रहे थे। अगर ये खाड़ी के देशों पर हमले कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं, स्कूल पर हमला हो रहा है, तो ये भी तो फूल नहीं बरसा रहे हैं ना ईरान। देखिए अंजना, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान भी एक एग्जिट चाहेगा। वो थोड़ी चाहेगा बिल्कुल तबाह हो जाए। वो उसकी, अगर उसकी ऑयल रिफाइनरीज, उसकी पावर सेक्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया और गल्फ का तबाह हो गया, तो किसका नुकसान है? अरब वर्ल्ड का नुकसान है। इसका तो इजराइल बेनिफिशियरी है। ये तो बेसिक चीजें ये भी समझते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरजेक्ट करूंगा। देखिए आज क्या हो रहा है दुनिया में, वो ये जो अगर पीस भी आएगी ना, तो इनकंक्लूसिव पीस है, क्योंकि किसी प्रिंसिपल्स पे, किसी वैल्यूज पे संधि, सीज फायर, उन पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं हो रहा जो दोनों साइड चाह रहे हैं। दोनों कंप्रोमाइज करके करेंगे। और ऐसे टाइम पे बाद में अगर भारत की जो नेशनल पावर है, हम सबको एक चीज का फख्र होना चाहिए कि 70 साल में हमने अपनी नेशनल पावर बनाई है, अपनी मिलिट्री पावर बनाई है, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर बनाई है। अपनी जो पावर है वो काम आएगी भाई। ये दुनिया जब इस तरह से हो जाएगी, हालात स्टेबिलिटी रहेगी, तो भारत की जो नेशनल पावर है वो आपके काम आएगी। जनरल दयाल, नेतन्याहू मानेंगे? हाँ जी, क्योंकि जब पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। नेतन्याहू ने कहा मैंने खुद ही किया था। तो जब मतलब बहुत ही क्रूशियल इंस्टॉलेशन पे, जो कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना, क्या नेतन्याहू रुकेंगे? नहीं, ये सब जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। नेतन्याहू और अमेरिका के बगैर नेतन्याहू जी कुछ नहीं कर रहे थे। ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन है। वो लेबनान में कुछ दिन करेंगे, फिर उनको भी शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका बैकआउट कर जाएगा, पहले तो बाहर है ईरान वर्सेज, मैंने पहले ही बोला, ईरान वर्सेज अमेरिका एंड इजराइल, पहले तो वो मुद्दा है। फिर मुद्दा आता है लेबनान का। तो अगर उसमें फिर और इंटरवीन करेंगे लोग, इजराइल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बगैर बात की लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में कोई लेबनान ने फायर थोड़ी किया था। ये तो आप लेबनान में मौका देख के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे नेतन्याहू। देखिए उसमें कोई शक की बात नहीं। इस पूरे एरिया को अनस्टेबल करने में प्रेसिडेंट नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। वो पिछले 25-30 साल से अपने देश में राज कर रहे और करना चाहेंगे।
तो वो भी कंट्रोल होगी। ये पीस किसी तरह आएगी तो फिर कुछ न कुछ इसका इलाज होगा, इन चीजों का कोई संधि निकलेगी। पर अभी बेनी साहब, आपका रिएक्शन इस पर, आपका रिएक्शन इनकी बात पर। उससे पहले खबर आ रही है, आपको बता दें, रविवार रात को हुई अमेरिका और ईरान की बातचीत। ये खबर इस वक्त आ रही है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम टर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान हेल्ड सेपरेट टॉक्स, यानी तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ने अलग से बातचीत की। व्हाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी ये फॉक्स बिजनेस का दावा है, अब्बास अरागची बातचीत में शामिल थे, ये एक्सियोस का दावा है कि स्टीव विटकॉफ और ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, इन दोनों की बातचीत हुई है। क्या इजराइल को इस बातचीत के बारे में पता था बेनी साहब कि ये बातचीत हो रही है और सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं? क्योंकि 5 दिन में अगर बातचीत अच्छी चलती है तो सीज फायर करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और बेनी साहब वो कह रहे हैं कि मतलब इस पूरे एरिया को अनस्टेबल करने पर का वो इल्जाम लगा रहे हैं। आपका इस पर जवाब बेनी साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग को आई एम सो श्योर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मालूम था जो कुछ हो रहा है। दूसरी बात में, जब टॉक्स होते हैं तो दे आर ब्लेस्ड, व्हाई नॉट करने मांगते टॉक, बिकॉज ये बर्बादी जो हो रही है हम दोनों साइड में, और मेरे को तो नहीं पसंद है, बट जो कुछ हो रहा है अभी, जो टॉक्स हो रहे हैं, जो वॉर हो रही है, सब ट्रम्प के बीच में और नेतन्याहू के बीच में, सब बराबर they know each other what they are doing. And अभी लेबनान के बारे में आपने दवाल साहब ने बात की। लेबनान ने हम लोग ने कुछ नहीं किया, उन लोग ने शूटिंग चालू किया because they want to prove that they are proxies of Iran and they started. तो हम लोग ने भी चालू किया and we are telling the government of Lebanon please stop it. आप ना बोल रहे हैं मेरे को मालूम है, बट ये मैं इधर हूँ और मेरे को मालूम है क्या चल रहा है। आप तो उधर नहीं थे मेरे पास, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ ये बारे में, क्या जो लेबानन के साथ हो रहा है, आप बोलो बाद में, मेरे बाद में कितने बोलना है बोलो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली एक ही बात बोल रहा हूँ कि लेबानन के साथ हमारी कुछ वॉर नहीं है, हमारी वॉर खाली हिजबुल्लाह के साथ है, और वो हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज है, और जो कुछ हो रहा है हमारे बीच में वो लेबानन के सिटीजन्स और इजराइल के सिटीजन सफर कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे, मेरे इधर टीवी चालू है, उसके अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्ट बस के ऊपर बम किया उन लोग ने, तो ये मेरे को मालूम है। और दूसरी बात, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया जो कर रही है, आई थिंक इट इज द बेस्ट आइडिया टू डू इट व्हेन दे विल इन्वॉल्व इंडिया मस्ट बी इन्वॉल्व, बट नाउ इंडिया इज वेरी गुड साइड, नो नेतन्याहू साहब, सॉरी माफ कीजिएगा बेनी साहब, नेतन्याहू साहब जो फैसला ले रहे हैं उस पर एक सवाल है मेरा। अगर आप कह रहे हैं ना कि नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ ही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कल तक लिख रहे थे ट्रूथ सोशल पर कि माइट से ही तय होगा कि कौन पावरफुल है, ताकत से ही किसी को शांत किया जा सकता है। अगर बातचीत अच्छी चल रही थी तो ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? उन्होंने डेडलाइन दिया है ना, वो डेडलाइन भी आज रात को आने वाला है, उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने अगर रोका है। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया उन्होंने? जना आपको मालूम, अंजना जी आपको मालूम है, आप पहले टाइम में आपके टीवी पर नहीं हूँ, उसके पहले भी वॉर्स में था मैं आपके टीवी पर, और आपको मालूम है ये सब 47 इयर्स का सफर है, और हम लोग के कंट्री को बर्बादी कर रहे हैं। बेनी साहब ठीक है बेनी साहब, पर इस टाइम पर अगर ये युद्ध रुकता है, आपको लगता है इजराइल के लिए ये स्थिति ठीक रहेगी? एक ऐसा ईरान जिसमें इस वक्त किस तरह की नफरत होगी इजराइल के खिलाफ, एंटी इजरायली फीलिंग, अमेरिका तो उसके मिसाइल जाते नहीं है। आप अपनी स्थिति देखिए ना, आपकी क्या हालत हो जाएगी? हमारे मिसाइल जाते नहीं उधर, तो यही मिसाइल ही करते रहना है क्या हमेशा? नहीं, मेरे को मिसाइल नहीं करना है। मैं बोलता हूँ ना, कल बैठ के बात कर सकते हैं ईरान लोग के साथ, बोलेंगे चलो वी आर नॉट वरीड अबाउट इजराइल, वी विल नॉट डिस्ट्रॉय इजराइल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीबॉडी, बट जब तक उन लोग बोलेंगे क्या इजराइल को हम खत्म करेंगे, इजराइल को ये करेंगे वो करेंगे, टिल दैट टाइम वील फाइट फॉर देम, वील फाइट, बिकॉज वी वांट द एंड ऑफ दिस थिंग। We don't want that every time whenever it's not good for them, they will send Houthis को, इसको बोलो, ईरान को बोलो, येमेन को बोलो, इराक को बोलो, लेबानन को बोलो, क्या करो, मारो इजराइल को। That is not fair. That is not good. So we want to finish this war and once and not all. See, we have peace with Jordan, we have peace with Egypt. No problem at all. हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलिए जनरल। देखिए
देखिए, जो सीज फायर एग्रीमेंट थी विद लेबनान की और इनकी हिजबुल्लाह की और इजराइल की 2024 में, मॉनिटर्ड बाय अमेरिका, लिटानी रिवर के नॉर्थ में हिजबुल्लाह चला गया था। वो 25-30 किलोमीटर है बॉर्डर से। ये पूरा का पूरा एक अपॉर्चुनिटी थी, जो कि आप ईरान के साथ जो कर रहे थे, तो लेबनान में इस टाइम पे कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कि हिजबुल्लाह प्रूव कर रहा है, ये अरे मॉनिटर बाय यूएन फोर्सेस, मॉनिटर बाय अमेरिकन प्रेजेंस देयर। उसके बाद अगर हिजबुल्लाह कुछ कर रहा था, जबकि इतनी स्ट्रिक्ट उसमें आपके पास ईरान की तो पूरी की पूरी नॉलेज थी, तो हिजबुल्लाह की तो होगी ना। तो ये बगैर बात के लड़ाई बढ़ाना ये नहीं ठीक है। इस टाइम पे ईरान भी बैकआउट करेगा अंजना जी, क्योंकि ईरान में काफी पनिशमेंट हो चुकी है। वो सब दोनों रास्ता देख रहे हैं, कुछ रोड रास्ता निकाल दे, और ये कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज का इनिशिएटिव है। बाकी ये टेलीफोन कौन कर रहा है, कौन बात कर रहा है, बहुत छोटी चीज है। गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने बहुत रेजिलेंस शो की है, बहुत मैच्योरिटी शो की है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके ऊपर पनिशमेंट भी हुई, उनकी आग भगदड़ मची, प्रॉपर्टी गिरी, उनका धंधा बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उन्होंने रिस्टेन किया और वो पीस चाहते हैं। वो नहीं चाहते इजराइल दादागिरी करे या ईरान दादागिरी करे, वो चाहते। और जब ये खत्म हो जाएगी ना अंजना जी, 4-5-6 महीने के बाद, तब मेरा मानना यह है कि हमारा एक रोल उभर के आ सकता है, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत देश है और हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। हमें एक्चुअली यहाँ पीस के लिए हमें सबसे बड़ा बिल्कुल अशोक जी पर अगर हम पूरा सीक्वेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस देखें, ठीक है मैं लौट रही हूँ आपके पास, तो 3 मुल्क जिसको चुनता है ईरान बातचीत करने के लिए, अगर ये फॉक्स न्यूज और एक्सियोस न्यूज की खबर सही है, तो वो देश है 3 अन्य मुस्लिम देश, इजिप्ट, पाकिस्तान और तुर्की। क्योंकि अब खाड़ी देशों के साथ तो कोई सवाल उठा नहीं था, खाड़ी देशों में तो उन्होंने अपना, ईरान ने चौपट कर ही ली है स्थिति, तो उनके जरिए ये बातचीत कर रहे हैं। अभी कितना रिलायबल माना जाए कि इसके जरिए रुक जाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, कैसे देखेंगे? छोटा सा जवाब जी, छोटा सा जवाब मैं यही दूंगा, जो इजिप्ट और तुर्की तो इसमें मेरे विचार से ठीक बैठते हैं, क्योंकि जब भी ईरान के ऊपर कुछ आपदा आई है तो तुर्की ने भी सहायता की है और इजिप्ट ने भी प्रयास किया है। परंतु मेरे विचार से उनके जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मैं इसके ऊपर विश्वास। वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।